डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 9th के बायोलॉजी में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के मध्य अंतर के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के मध्य अंतर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, कल हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन किए। आज इनके अंतर के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए इसके एक एक पॉइंट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, कोशिका भी लक्षण के आधार पर एक एक लक्षण जो है उसको मेंशन किए हैं, उन्हीं के आधार पर अंतर के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, यहाँ पे कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति जो होती है यह कोशिका के चारों ओर पाए जाने वाली एक पतली भित्ति होती है, जो कोशिका कला के चारों ओर पाई जाती है। और कोशिका भित्ति ज़्यादातर प्लांट कोशिका में पाई जाती है। प्लांट कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पर फिगर हम बनाए हैं, दो फिगर बनाए हैं। एक फिगर जो है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका की है, ये बैक्टीरिया कोशिका की एक फिगर है, और ये कोशिका जो है यूकैरियोटिक कोशिका का फिगर है, और ये प्लांट कोशिका का फिगर है। क्योंकि प्लांट कोशिका जो है और जंतु कोशिका ये भी यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत ही आते हैं। तो चलिए एक एक करके अध्ययन करेंगे। देखिए, कोशिका भित्ति में पहला बिंदु हम लेते हैं। जो यूकैरियोटिक कोशिका होता है उसमें कोशिका भित्ति जो होता है वह एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? एमिनो एसिड। केवल एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। यानी बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है वो एमिनो एसिड से ही मिलकर बनी होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी पाई जाती है। ठीक है, यूकैरियोटिक में देखेंगे तो यूकैरियोटिक में जो प्लांट कोशिका है उसी में केवल कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और यह कोशिका भित्ति जो होती है ये है कोशिका भित्ति, इसको सेल वॉल कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। और यह सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। प्लांट कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर केंद्रक देखेंगे। केंद्रक जो है यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है। केंद्रक प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। ये केंद्रक क्या होता है, कुछ दिन हम बताए थे आप लोगों को कि जो कोशिका होती है, कोशिका के केंद्रीय भाग में एक गोल संरचना पाई जाती है, और ये गोल संरचना ये एक गोल अथवा अंडाकार संरचना पाई जाती है। इसी को हम न्यूक्लियस अथवा केंद्रक कहते हैं, और ये ज़्यादातर केंद्रीय भाग में ही पाई जाती है। ठीक है, तो देखेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक क्या होता है? उपस्थित होता है, अर्थात पाया जाता है। ये है केंद्रक, न्यूक्लियस है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे लक्षण क्या है? केंद्रक कला। क्या है? केंद्रक कला है। देखिए, केंद्रक जो होता है यह चारों ओर से एक आवरण से घिरा होता है। इसी आवरण को हम केंद्रक कला कहते हैं अथवा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है, तो केंद्रक कला भी नहीं पाई जाती है। केंद्रक कला क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है। आप देख सकते हैं यहाँ बैक्टीरिया कोशिका हम बनाए, यहाँ कहीं भी केंद्रक को नहीं दर्शाए हैं इस फिगर में, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला पाई जाती है। क्योंकि केंद्रक जो होता है ये चारों ओर से दो लेयर से घिरा होता है। ठीक है, इसलिए यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला पाई जाती है, पूर्ण विकसित होता है। ठीक है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला नहीं पाई जाती है। अगला देखेंगे केंद्रिका। देखिए, केंद्रक के अंदर एक डेंस संरचना पाई जाती है, एक संघनित संरचना पाई जाती है, उसी को हम केंद्रिका कहते हैं अथवा न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जब केंद्रक ही नहीं पाया जाता है तो
तो सिंपल सी बात है, इसमें केंद्रिका भी नहीं पाई जाएगी, केंद्रक कला भी नहीं पाया जाएगा, ठीक है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में देख सकते हैं यह है केंद्रिका, ये वाला जो फिगर देख रहे हैं, केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य में एक संघनित संरचना दिखाई देती है, डेंस संरचना दिखाई देती है, उसी को हम केंद्रिका कहते हैं अथवा न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है केंद्रिका, न्यूक्लियोलस पाई जाती है, ठीक है। अगला है गुणसूत्र। देखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो गुणसूत्र होता है वह केवल डीएनए से ही मिलकर बना होता है, डीएनए के केवल एक सूत्र से ही मिलकर बना होता है और यह कोशिका द्रव्य में इधर उधर वितरित होता है, फैला हुआ होता है। तो ये है, देखेंगे ये है प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये जो पतली सी सूत्र जैसी संरचना देख रहे हैं जो आपस में उलझा हुआ दिखाई दे रहा है, यही प्रोकैरियोटिक कोशिका का क्या है, गुणसूत्र है। क्या है, ये गुणसूत्र है, ठीक है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में देखेंगे, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक द्रव्य में गुणसूत्र पतले सूत्रनुमा संरचना अथवा क्रोमेटिन धागों के रूप में पाया जाता है। तो ये है इसमें गुणसूत्र। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अंदर पतले सूत्रनुमा, जिसे हम क्रोमेटिन भी कहते हैं, इस रूप में गुणसूत्र पाया जाता है, तो केंद्रक के अंदर पाया जाता है। जबकि इसमें देखेंगे कि केंद्रक के अंदर नहीं है और डीएनए के रूप में होता है, पतले सूत्र के रूप में इसमें भी होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, लेकिन डीएनए के रूप में होता है, डीएनए के सूत्र के रूप में होता है, ठीक है। अगला है डीएनए। देखेंगे, देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए जो होता है केंद्रक द्रव्य में कोशिका द्रव्य में साइटोप्लाज्म में फैला होता है, ठीक है। डीएनए जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका द्रव्य अथवा साइटोप्लाज्म में इधर उधर फैला हुआ दिखाई देता है, ठीक है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में देखेंगे डीएनए जो होता है केंद्रक के अंदर पाया जाता है, केंद्रक के अंदर पाया जाता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर का पूरा नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता, अनुपस्थित होता, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। तो ये रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए यहाँ ये पतली झिल्लियों के रूप में, संरचना के रूप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो न्यूक्लियस के संपर्क में है, ठीक है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कोशिकांग है, ठीक है। तो ये पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिका में, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में ईआर नहीं पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनुपस्थित होता है, ठीक है। अगला हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है, ठीक है, नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो फिगर देख रहे हैं ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका द्रव्य में अथवा साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ठीक है। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर, ठीक है, यहाँ पे मीजोजोम एक संरचना पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका जो होता है इसकी जो कोशिका कला होता है वो अंदर की ओर फोल्डेड होता है और एक विशेष प्रकार की संरचना बनाता है जिसे हम मीसोसोम कहते हैं, और यही मीसोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका का पावर हाउस के रूप में कार्य करता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में यही मीसोसोम, जब प्रोकैरियोटिक कोशिका से यूकैरियोटिक बना तो यही मीसोसोम रूपांतरित हो गया, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में रूपांतरित हो गया, और यह माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला देखेंगे राइबोसोम। राइबोसोम देखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। किस प्रकार का? 70S प्रकार का राइबोसोम होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम होता है 70S प्रकार का होता है, ठीक है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम पाया जाता है वो 80S प्रकार का होता है,
80S प्रकार का यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आगे देखेंगे हरित लवक है, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक है। हरित लवक प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता, अनुपस्थित होता है। ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में हरित लवक पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिका में केवल किसमें पाया जाता है, प्लांट कोशिका में पाया जाता है। इसी हरित लवक के अंदर क्लोरोफिल नामक एक पिगमेंट पाया जाता है, जिनके कारण पौधे की जो पत्तियां होती हैं इनकी कोशिकाएं हरे कलर की दिखाई देती हैं। ठीक है, तो हरित लवक के अंदर ही क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है, ये जाने। ठीक है, इसके अलावा अगला देखेंगे रसधानी है, वैक्यूल या रिक्तिकाएं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में रिक्तिकाएं जो होती हैं नहीं पाई जाती हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में रिक्तिकाएं पाई जाती है, वो भी प्लांट कोशिका में ये रिक्तिकाएं हैं। ये जो खुली हुई संरचनाएं हैं दोनों, ये रिक्तिकाएं हैं, वैक्यूल है। ठीक है, या रसधानियां भी इसको कहते हैं। तो प्लांट कोशिका में ही पाई जाती है। जंतु कोशिका में भी रसधानियां पाई जाती हैं, लेकिन उनकी साइज छोटी होती है, संख्या अधिक होता है लेकिन साइज छोटी होती है। जबकि प्लांट सेल में देखेंगे कि प्लांट सेल में जो है इनकी संख्या वैक्यूल की कम होती है लेकिन साइज बड़ी होती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है। ठीक है, कोशिका विभाजन देखेंगे। कोशिका विभाजन जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में होती है, लेकिन एमाइटोटिक डिवीजन पाया जाता है, असूत्री विभाजन पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन, वो माइटोटिक डिवीजन भी होता है और मियोसिस डिवीजन भी होता है, दोनों होता है। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, दोनों प्रकार के विभाजन पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे उदाहरण के रूप में देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत हम आप लोगों को बताए थे बैक्टीरिया आते हैं, नीले हरे शैवाल आते हैं, और यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत जो है इन बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल को छोड़कर शेष सभी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। आगे देखेंगे कोशिका के आकार एवं आकृति। ठीक है, शेप एंड साइज ऑफ सेल। ठीक है, कोशिकाओं के आकार और आकृति के बारे में जान लिया जाए। देखिए, पहले हम आकार के बारे में जानेंगे। जो कोशिकाएं हैं उनका आकार निश्चित नहीं है। भिन्न भिन्न जीव जातियों में कोशिकाओं का आकार भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, कोई एक निश्चित नहीं होता है। कोशिकाएं देखिए किन किन आकार का मुख्यतः देखी गई हैं। कोशिकाएं गोलाकार भी होती हैं। देखिए गोलाकार इस प्रकार होंगे जो फिगर में बनाए हैं। अंडाकार भी होती हैं, अंडे के आकार की होती हैं। इसके अलावा छड़ाकार होती हैं, छड़ के समान भी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा बेलनाकार भी होती है, नालाकार भी होती है। ठीक है, घनाकार भी होती है। ठीक है, और फीताकार भी होती है, फीते के समान, रिबन शेप कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार हम पढ़ सकते हैं, या ताराकार भी हो सकती है, स्टार शेप। ठीक है, कोशिकाएं कोई निश्चित आकार की नहीं होती है, भिन्न भिन्न आकार की होती है। ठीक है, अब हम आकृति के बारे में जानेंगे कि कोशिकाओं की आकृति कितनी होती है। तो देखिए कोशिकाएं जो होती हैं सामान्यतः, जो सामान्य कोशिका होती है उसका जो साइज होता है लगभग 2 माइक्रोन से लेकर 5 माइक्रोन के मध्य होता है। सामान्य कोशिका जो होता है लगभग 2 माइक्रोन से 5 माइक्रोन के मध्य होता है। ठीक है, तो सबसे छोटी कोशिका कौन होती है? सबसे छोटी कोशिका कौन है? इस पूरे जीव जगत में सबसे अगर छोटी कोशिका कोई होती है तो PPLO कहते हैं। क्या कहते हैं? PPLO कहते हैं। इसका पूरा नाम है प्लेरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है। प्लेरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और सबसे लंबी सेल कौन होती है? सबसे लंबी सेल तो मानव के जो नर्व सेल होता है, ठीक है, या नर्व सेल या उसको तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। तो मानव के जो तंत्रिका कोशिका है
अथवा नर्व सेल जो होता है सबसे लंबी कोशिका है, जिसकी लंबाई लगभग 1 मीटर से लेकर 1.5 मीटर तक होता है। 1 मीटर से लेकर लगभग 1.5 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। सबसे बड़ी कोशिका, लंबी और बड़ी में अंतर है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जिसका व्यास लगभग 15 सेमी का होता है। व्यास जो होता है शुतुरमुर्ग का जो व्यास होता है लगभग 15 सेमी का होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे लंबी कोशिका जो मानव में नर्व सेल पाया जाता है वो होता है, जिसकी लंबाई 1 मीटर से 1.5 मीटर, और सबसे छोटी कोशिका PPL, ठीक है, प्लूरोन्यूमोनिया लॉइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका अब तक ज्ञात सबसे छोटी कोशिका, ठीक है। तो ये कोशिकाओं का आकार एवं आकृति हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर से नया वीडियो लेकर उपस्थित होंगे।